श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, जय बोलो ढाई दीप में तीन कम 9 करोड़ मुनि राजों की। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आप सभी लोग देख रहे हैं पारस चैनल के माध्यम से श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर राणा प्रताप बाग से, जिसका शिलान्यास आप सभी ने देखा। रक्षाबंधन के पावन अवसर 22 अगस्त रविवार को इतना भव्य तरीके से हुआ कि देखने वाले भी सोचने लग गए कि ये क्या, कौन से मंदिर का शिलान्यास है। बंधुओं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि यहाँ पर जो विशाल मंदिर 1500 गज जगह में बनने जा रहा है, मेन जीटी करनाल रोड दिल्ली के अंदर, इस मंदिर की नींव 22 अगस्त को रखी गई और यहाँ पर जो शिला विराजमान की जाएगी वो 22 अगस्त से आने वाली 4 नवंबर दीपावली तक यह मौका आप सभी को दिया जा रहा है। यह एक ऐसा मंदिर, जैसा राम मंदिर में लगातार 6 महीने तक लोगों ने शिलाएं लगाई, लोगों ने अपना दान दिया, उसी तरीके से एक नए तरीके से एक नया इतिहास यहाँ पर रचने हम जा रहे हैं। बंधुओं, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने परिवार की तरफ से एक शिला अवश्य यहाँ पर लगा करके और धर्म लाभ लेवें। इस कोरोना काल में इससे अच्छा पुण्य और नहीं हो सकता है। राशि आपकी इच्छा के अनुसार जो व्यक्ति जैसा चाहे वैसा दे करके अपनी शिला यहाँ पर अवश्य विराजमान करके और इस पुण्य लाभ को अवश्य लेवे। आज के प्रथम शिलान्यासकर्ता, जिनके परिवार के द्वारा 1,08,000 रुपए की संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ शिला श्रीमान अनिल जी जैन, प्रेमलता जी जैन, शिखा जैन, तृप्ति जैन, उपासना जैन, आर्जव जैन सह परिवार सत्यवती कॉलोनी की तरफ से आज की प्रथम शिला 1,08,000 रुपए की परिवार के द्वारा यहाँ पर रखी जाएगी। जो भी भाई बहन मेरी आवाज सुन रहे हो, अगर किसी को भी यहाँ पर शिला रखनी हो, आप अपने परिवार की तरफ से यहाँ पर रोज सुबह 9 बजे से 10 बजे तक शिलाएं रखी जाती है, आप आकर के रख सकते हैं, जिसका संपूर्ण प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से सुबह 11 बजे से 12 बजे तक किया जाता है। आप जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, इस कार्य में भाग लेकर के अपने पुण्य को जगा सकते हैं। आने वाला महीना बहुत ही, जो महीना चल रहा है भाद्रपद का, हमारे जैन धर्म के लिए सबसे बड़ा महीना जाना जाता है। आप अपने परिवार की तरफ से सभी कार्य करके और इस धर्म लाभ को अवश्य लेवें। मेरा निवेदन श्रीमान अनिल जी जैन और श्रीमान विनीत जी जैन, रजत जी विनीत जी नियोगी व आर्जव जी से कि आज का दीप प्रज्वलन करके और कार्यक्रम की शुरुआत करें। श्रीमान अनिल जी जैन, आर्जव जैन और विनीत नियोगी जी, आप सभी से निवेदन है कि आज आकर के और आप दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। ये थे आज के दिन शिलान्यासकर्ता परिवार श्रीमान अनिल जी जैन, प्रेमलता जी जैन सह परिवार सत्यवती कॉलोनी परिवार की ओर से। बहुत ही धार्मिक परिवार और इस मंदिर जी से 3 साल जब से हुआ है, जब से ही बहुत ही जुड़े हुआ परिवार, ऐसे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा निवेदन बड़ी दीदी से, सिद्धांत रत्न विदुषी ब्रह्मचारिणी दीदी सुमन शास्त्री दीदी से कि वो अपनी वाणी से हम सभी को धर्म लाभ दे करके और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। अजितमीन विदुन्वता तमः छपा करेणे गुणोत्करहि करई।
स विश्वचक्षुर्वृषभोजिता सताम् समग्र विद्यात्म वपुर्निरञ्जनः पुनातु चेतो मविनाभिनन्दनो जिनोजत क्षुल्लकवादि शासनम्। जय बोलिए प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान की जय। जो सज्जन पुरुषों के द्वारा अर्चित हैं, विश्व के चक्षु हैं, संपूर्ण विद्याएं ही जिनका शरीर है और जिनकी आत्मा अत्यंत निरंजन है, तथा जिन्होंने छोटे छोटे क्षुल्लक मतलब छोटे छोटे अन्य शासन रूपी वादियों को जीत लिया है, ऐसे नाभि नंदन अर्थात आदिनाथ भगवान मेरे चित्त को पवित्र करें, पवित्र करें, पवित्र करें। जय बोलिए आद्य ब्रह्मा श्री वृषभनाथ भगवान की जय। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। महानुभाव आचार्य रवि शरण स्वामी पद्म पुराण के अंदर कहते हैं, बहन जी मोबाइल बंद कर दीजिएगा। आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए श्री रवि शरण स्वामी कहते हैं पद्म पुराण के अंदर कि हे भगवान, संसारी प्राणी को धर्म की बातें कठिन महसूस होती हैं। उन कठिन बातों को हम छोटे छोटे रूपकों के माध्यम से, छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से यदि सुनाते हैं, समझाते हैं, तो वो न्याय व्याकरण साहित्य जैसी जटिल प्रश्न भी, जटिल बातें भी उनके हृदय में उतर जाती हैं। और कहानियाँ उस दिव्य प्रवचन के मध्य ठीक वैसा ही काम करती हैं जैसे कि माला के मध्य में सुशोभित होता है उसका पेंडुलम। तो मैं आज आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहूंगी। आप सबने सुना है, सुना होगा कि कौरव और पांडवों के मध्य जब द्यूत क्रीड़ा हुई, जुआ खेला गया, उसमें युधिष्ठिर संपूर्ण राज्य एवं द्रौपदी सहित अपने भाइयों को भी हार गए। अंत में एक दांव खेलने के लिए पुनः कहा गया। उसमें उन्होंने ये शर्त रखी कौरवों की ओर से, शकुनी ने, कि यदि इस बार तुम बाजी जीत जाओगे तो पूरा हस्तिनापुर का राज्य आपको दे दिया जाएगा, और यदि हार जाओगे तो बदले में आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। संयोग था, शकुनी का छल था, पासे एक ही थे, जैसा वो चाहता था उसकी इच्छा अनुसार पासे पड़ते थे। युधिष्ठिर ने जैसे ही पासे डाले हार गया। बदले में क्या हुआ? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। उस 12 वर्ष के अज्ञातवास की कथा मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। मार्ग में चलते चलते द्रौपदी को बहुत प्यास लगी। बोली, आर्य पुत्र, अब मुझसे 1 कदम भी नहीं चला जाता, मुझे पानी ला करके दो। युधिष्ठिर ने कहा, जाओ नकुल, तुम्हारा जो तुरीण है इसमें जल भर के लाओ और पांचाली की प्यास को तृप्त करो। नकुल एक सरोवर के तट पर पहुंचा और जैसे ही सरोवर के तट से पानी लेने लगा, त्यों ही एक आकाश से वाणी सुनाई दी, रुको,
यदि पानी पीना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, तत्पश्चात आप पानी पी सकते हैं। नकुल ने कहा, कहो भाई आप कौन हैं, आप अपना प्रश्न रखिए। आकाश से यक्ष की ध्वनि आई, को मोदते, ध्यान से सुनना, को मोदते, कौन व्यक्ति है जो प्रमुदित रहता है, प्रसन्न कौन व्यक्ति रहता है। नकुल ने उसके उत्तर की अपेक्षा न करके और जल भरने की कोशिश की। आप जानते हैं जब किसी की अवज्ञा हो जाती है तो अवज्ञा का, उसके अनादर का क्या फल होता है। यक्ष के प्रश्न का उत्तर न देने पर यक्ष ने उसे मूर्छित कर दिया। मूर्छित अवस्था में नकुल पड़े हुए हैं सरोवर तट पर। काफी समय बीत गया, युधिष्ठिर को चिंता हुई और उसने सहदेव को भेजा, जाओ छोटे भाई की खोज करके लाओ, अब तक क्यों नहीं आया। सरोवर तट पर पहुंचते ही वही आकाशवाणी सुनाई दी, रुको माद्री पुत्र रुको, यदि तुम जल चाहते हो तो तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। सहदेव ने कहा, कहिए आपका प्रश्न क्या है। तो यक्ष ने बड़ा अच्छा सा प्रश्न किया, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। सहदेव सोचता है इसका क्या उत्तर दूं, और वो भी जल भरने के लिए सरोवर में झुका। यक्ष ने उसको अपना अपमान समझ करके मूर्छित कर दिया। पुनः तीसरी बार युधिष्ठिर को चिंता उत्पन्न हुई और उसने भीम को भेजा, भीम जाओ दोनों माद्री पुत्रों का, अपने लघु अनुजों का अन्वेषण करके आओ कि वे कहाँ पर हैं। वहाँ भीम पहुँचा सरोवर तट पर, उसे पुनः यक्ष की आवाज़ सुनाई दी। यक्ष ने कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले, प्रश्न बोलो। बोले, का वार्ता, क्या समाचार है। भीम बोला, मैं अपना क्या समाचार दूं। उसने भी कोई उत्तर नहीं दिया और पानी भरने लगा। यक्ष ने उसे भी मूर्छित कर दिया। युधिष्ठिर को चिंता हुई। उन्होंने चतुर्थ भाई धनुर्धारी पार्थ अर्जुन को भेजा। अर्जुन के साथ भी वही घटना घटी। रुको कौनते, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। उन्होंने कहा, आपका प्रश्न क्या है। बोले, यक्ष बोले, का पथ स्मृतः, किस पथ का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन ने सोचा, ये क्या बात है, किस पथ का अनुसरण करना चाहिए, इसको इतना भी नहीं पता। और उसने पानी भरने की कोशिश की। यक्ष ने उसे भी मूर्छित कर दिया। चारों भाई समुद्र तट पर मूर्छित पड़े हैं। अब किसकी बारी थी। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे और चारों भाइयों को मूर्छित देखकर पीड़ित हो उठे। उन्होंने सोचा, मैं पहले पानी भरूं या भाइयों को उपचरित करूं। जैसे ही जल लेने के लिए झुके कि इनके ऊपर जल के छींटे दूं, इनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। त्यों ही उसी यक्ष की ध्वनि सुनाई दी, रुको धर्मराज, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मेरे 4 प्रश्न थे, तुम्हें 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, तभी तुम्हारे भाई जीवित हो पाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, प्रश्न पूछिए। पहला प्रश्न क्या था, आपको याद है। पहला प्रश्न क्या था, को मोदते, प्रसन्न कौन है। युधिष्ठिर ने कहा, मैं इसका उत्तर दे सकता हूं, प्रसन्न कौन है। अब दूसरा प्रश्न पूछिए, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है।
बोले मैं इसका भी उत्तर दे सकता हूँ। तीसरा प्रश्न क्या है, का वार्ता समाचार क्या है, बोले मैं इसको भी आपके सामने स्पष्ट कर सकता हूँ। चौथा प्रश्न पूछिए, बोले का पथ स्मृता, किस पथ का अनुसरण करना चाहिए, बोले मैं चारों प्रश्न का उत्तर दूंगा। क्या आप मेरे चारों भाइयों को जीवित कर दोगे, मूर्छा से दूर कर दोगे? यक्ष ने कहा यदि सच्चे उत्तर होंगे तो मैं आपके किसी एक भाई को जीवित कर सकता हूं, मूर्छा से हटा सकता हूं। बोले मैं पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं। मैं आपके सामने भी उसी पहले प्रश्न का उत्तर दूंगी। समय अभाव के कारण आगे के प्रश्नों का उत्तर आगे के दिनों में दूंगी। युधिष्ठिर ने कहा महाशय आपने पूछा है को मोदिति, कौन प्रसन्न है? मेरा अपना सोच है कि प्रसन्न वही है जिस पर परमात्मा की कृपा है। प्रसन्न वही है जिस पर परमात्मा की प्रसन्नता है, परमात्मा की कृपा दृष्टि है। और आप जानते हैं कि प्रभु की प्रसन्नता, उनकी कृपा दृष्टि को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जनक नंदिनी में एक बहुत सुंदर सी बात कही है कि भगवान की प्रसन्नता पाने के लिए समर्पण की नहीं, गहरे समर्पण की आवश्यकता होती है। गहरा समर्पण कैसा? जिसमें व्यक्ति का अपना अस्तित्व ही नष्ट हो जाए, अपने स्वरूप को परमात्मा में मिला ले। आपने देखा होगा नदियों को, सरिताएं जब समुद्र की ओर प्रयाण करती हैं, समुद्र में ढल जाती हैं, तो सरिता सरिता नहीं रहती, वह सिंधु बन जाती है। जब संपूर्ण समर्पण कर देती है सरिता, तब सिंधु नाम पाती है। इसी प्रकार भक्त जब भगवान में अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, उसी में विलीन हो जाता है, तब उसकी गहरी श्रद्धा प्रभु के नयनों को खुश करने में कारण बनती है। महानुभाव, एक महिला थी और वो महिला ईश्वर में बड़ी भक्ति रखती थी, बड़ी श्रद्धा रखती थी। वो प्रतिदिन जो नगर में आए हुए विद्वान पंडित थे उनका प्रवचन सुना करती थी। पंडित जी रोज कहते थे जिसको भव सागर पार उतरना है वो परमात्मा की भक्ति करे, सज्जन पुरुषों की संगति करे। परमात्मा के अंदर वो शक्ति है और तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो समुद्र को पार करा सकती है, भव सागर से तुम्हें उतार सकती है। 1 महीना हो गया, सुनते सुनते बुढ़िया अम्मा के दिल में बिल्कुल आस्था होगी कि परमात्मा संसार समुद्र से पार कर सकता है, वो कोई दूसरा साधन नहीं है। समाप्ति पर उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी कल भोजन आपका मेरे घर पर होगा? पंडित जी बोले बहुत अच्छी बात। दूसरे दिन सुबह सुबह वो बुढ़िया आई, धर्मोपदेश सुना, बोली चलिए पंडित जी। जब वो पंडित जी जाने लगे, कहाँ? उसके गांव की ओर, तो मध्य में एक नदी पड़ती थी। रात्रि में बहुत तेज बारिश हो जाने के कारण उसमें उफान आ गया था, नदी में बाढ़ आ गई। पंडित जी तट पर खड़े और सोचते हैं अब क्या करूं, क्या करूं, कैसे जाऊं? बुढ़िया बोले पंडित जी आप ही तो कहते थे कि भगवान की भक्ति, भगवान की श्रद्धा, भगवान का समर्पण संसार समुद्र से पार करा सकता है। तो मैं आज सोचती हूँ छोटी सी नदी क्या है, आओ मेरे साथ। और वो कूद गई, और कूद गई। बेचारी गांव की बुढ़िया थी, तैरना नहीं जानती थी, तैरती गई, पीछे पीछे देख रही। पंडित जी वहीं तट पर खड़े। क्या कारण था? जिसे श्रद्धा होती है वो पार हो जाता है, और जिसे श्रद्धा नहीं होती, मात्र श्रद्धा का ज्ञान होता है, अपने वचनों के द्वारा वो दूसरों को उपदेश दे दे और खुद पर आचरण ना करे, आख्यान आख्यान मात्र रह जाए, आचरण में ना आए, ऐसा प्रभु का श्रद्धान, ऐसा प्रभु का विश्वास तुम्हें भवसागर तो दूर एक छोटी सी नदी भी, नाला भी पार नहीं करा सकता।
मैं आज अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगी और इतना कहना चाहूंगी कि यदि परमात्मा की प्रसन्नता आपको प्राप्त करना है, अपने जीवन में खुद प्रमुदित रहना है, तो प्रभु का आशीष लेना मत भूलिए। क्योंकि मैंने एक दिन आपके मध्य कहा था कि जिनके शीश पर ईश का आशीष है उसे दुनिया में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। अपने शीश को पूरा झुका करके इसके चरणों में रख दीजिए। आपकी गहरी श्रद्धा ही आपको इस दुनिया से पार लगा सकती है। यक्ष ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी कि को मोदते, प्रसन्न कौन है? जो परमात्मा के निकट है। आप जानते हैं जो परमात्मा के पास चला जाता है उसे कोई भी कष्ट नहीं होता। मैंने किसी भी जैन व्यक्ति को किसी के आगे भिक्षा मांगते हुए नहीं देखा। किसी जैन व्यक्ति को मैंने किसी के आगे भिक्षा मांगते नहीं देखा, क्योंकि उसकी श्रद्धा में इतना बल तो होता है कि उसको पेट भरने के लिए सब कुछ मिल जाता है, पेटी भले ना भर पाए। तो भगवान के ऊपर श्रद्धा रखना। यदि उन्होंने तुम्हें चौंच दी है, क्या यदि परमात्मा ने तुम्हें चौंच दी है तो चुंगा भी वो तुम्हारे पास जरूर भेजेगा। इसलिए अब प्रसन्न कौन है? जिसे चुंगा मिल जाता है, जिसे खाने के लिए मिल जाता है, वह तृप्त आत्मा प्रसन्न होती है। वरना जो तृष्णा की नदी में तैरते रहते हैं उसे पहाड़ के पहाड़ स्वर्ण के मिल जाएं, लेकिन उसकी संतुष्टि नहीं होती। संतोषी प्राणी वही होता है जो ईश्वर के निकट होता है। जो ईश्वर के निकट होता है वो संतोषी होता है। जो संतोषी होता है वह प्रमुदित प्रसन्न रहता है। हम सब परमात्मा के निकट रहें, संतुष्ट रहें और प्रसन्न रहें। इन्हीं भावों के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की जय। मैं अपनी ओर से और आप सभी की ओर से पूज्योपाध्याय गुरु गुप्ती सागर जी महाराज से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप अपने अमृतमय वाणी से हम सबको धर्मोपदेश का लाभ दें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए विश्ववंद महावीर भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की। जब तक मनुष्य के जीवन में आकुल विकल परिणाम बनते रहते हैं, तब तक वह शिव को उपलब्ध नहीं हो सकता है। शिव को प्राप्त करने के लिए आत्मा के लिए जो अहितकर चीजें हैं, पदार्थ हैं, उनसे पृथक करने की निहायत जरूरत है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, तीन लोक में जो सारभूत वीतराग विज्ञान है, वही केवल हमारे कल्याण में एक महत्वपूर्ण कारण है और वही हमें सुख दे सकता है। लेकिन उसे पाने के लिए पूरी तरह से वीतराग होना है। और वीतराग के मायने हैं जिगता रागा यस सा वीतरागा, जिसके मन में बाहर भीतर किसी भी चीज के प्रति कोई अनुराग शेष नहीं है। वीतराग विज्ञान हमें शिव और सुख दोनों ही दे रहा है। शाश्वत निधि का धाम है, क्यों बनता तो दीन है, उसको बस देख ले निज में हो कर लीन।
हमारी गलती यही है कि हम परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना तो चाहते हैं, किंतु आवरण हटाने का प्रयास नहीं करते। हमारे प्रयत्नों की दिशा यदि सही हो तो अपने में ही निहित परमात्मा का दर्शन दूर नहीं है। हमारा दुर्भाग्य तो यही है कि आज स्वामी ही दास बना हुआ है। हमें अपनी हस्ती का एहसास नहीं है। किसी उर्दू के शायर ने कहा था, इंसान की बदबख्तो, इंसान की बदबख्तो अंदाज से बाहर है, कमबख्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। आज मनुष्य अपनी बदबख्त ताकत को भूल गया है, और जब व्यक्ति अपनी ताकत को भूल जाता है तो वह नौकर का भी नौकर हो जाता है। हम तो शाश्वत निधि के धाम हैं। दर्शन ज्ञान उपयोग हमारी संपत्ति है। जिन्होंने ज्ञान और दर्शन उपयोग के माध्यम से अपने जीवन को राइट डायरेक्शन में ले जाने की अविरल कोशिश की है, उन व्यक्तियों के लिए हर चीज का स्पष्टीकरण हो जाता है। क्षीरे घृतम तिले तैलम कास्तेग्नि सौरभम सुमे चंद्रकांते सुधायद्वत् तथा आत्मांगतः पृथक। जिस प्रकार घी दूध में रहता हुआ उससे पृथक है, तेल तिल में रहता हुआ उससे पृथक है, अग्नि काष्ठ में रहते हुए उससे पृथक है, सुगंध सुमन में रहती हुई उससे पृथक है, और अमृत चंद्रमा में रहता हुआ भी उससे पृथक है। उसी प्रकार आत्मा में भी, शरीर में रहता हुआ भी उससे पृथक है। आत्मा भी शरीर में रहता हुआ शरीर से पृथक है। हम अपनी उस आत्मा को जानने का कोई क्रम प्रारंभ नहीं कर पाए। हमने शरीर को ही आत्मा समझ लिया। शरीर के इसलिए हम प्रतिदिन देखभाल में लगे हुए हैं, ये शरीर खत्म ना हो जाए, खराब ना हो जाए। लेकिन मिट्टी की दीवार को कितना ही पानी से धोया जाए, निकलेगा क्या? क्या निकलेगा? मिट्टी की दीवार को एक पाइप लेकर खड़े हो जाएं धोते धोते, तो क्या निकलेगा? मिट्टी ही निकलती रहेगी, उससे कोई और वस्तु निकलने वाली नहीं है। शरीर को आप कितना भी सुंदर बनाने का यत्न करें, लेकिन शरीर अशुचि का एक स्रोत है। कितना भी इसके लिए आप केसर चंदन पुष्प कुछ भी से श्रृंगारित कर डालें, लेकिन इसके अंदर तो गंध ही भरी हुई है। हम इस गंध के लिए विस्मृत करके सुगंध की ओर आना है। सुगंध के मायने हैं शाश्वत निधि का धाम। आत्मा, उस आत्मा को प्राप्त होने के लिए निराकुल होना है। निराकुल अर्थात बाहर भीतर के जगत से अपने आप को अलग कर लेना है। आद्यदम कादब्बम, अपनी आत्मा का हित किसमें है? आद्यदम कादम्बम, हमारा फायदा जिसमें हो उसी पथ पर ही तो चलना चाहिए। जय सकई पर हृदम च कादब्बम, और दूसरे के हित और अपने हित में क्या श्रेष्ठ है? आचार्य कुंदकुंद भगवान कहते हैं, आद हित पर हृदा दो। आत्मा का हित और पर के हित में श्रेष्ठ
आत्महित ही श्रेष्ठ है। इसलिए सुट्ठू का दब्बम, अच्छी तरह से अपना हित कर लो। दूसरे के प्रॉफिट में पड़े रहोगे तो आपको निश्चय ही हानि होने वाली। इसलिए समझदार वही व्यक्ति है जो अपने आप का हित करे। उपनिषद में लिखा है अप्पाणम बिजारना ही, अपने आप को जानो। और महात्मा बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव, अपने आप के दीपक आप स्वयं होइए। औरों को दीपक लेकर के प्रकाश दिखाने की कोई जरूरत नहीं इस मुल्क में। अपने आप देखते चलते रहिए। जो आदमी अप दीपो भव की राह पर चलता है वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। एक बात आपसे कहूं, सुकरात एथेंस नगर की सड़कों पर घूम रहा था पूस के महीने में मध्य रात्रि को, और चिल्ला रहा था नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, नो दाई सेल्फ। रात रात वह घूमता और यही कहता नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। लोगों ने कहा पागल हो गया है ये, नो दाई सेल्फ। एक रोज जब उसके लिए इस बात का पूरी तरह से एहसास हो गया तो दिन रात वह नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। सचमुच जो अपने आप को जान लेता है उसके लिए लोक में जो सारभूत बीतराग विज्ञान है उससे अपने आप को जुदा नहीं करना चाहता है। आप हर चीज अपने मुताबिक ढालना चाहते हैं, लेकिन अपने अनुसार जब आदमी ढालने की कोशिश करता है तो निश्चय ही उसमें मोह होता है। और जो वास्तविक होता है, सच होता है, जैसे बादलों का फटना और पानी का गिरना, बिजली की आवाज आना, ये सब प्राकृतिक है, आप नहीं कर सकते। और जो नेचुरल चीजें हैं उन सबको जानने की हमें कोशिश करना। मैं कौन हूं इस बात की खबर हमें जब मिलेगी तभी हम आधेदम सुट्ठू का दब्बम, अपने आप के फायदे को उठाने के लिए हरदम कोशिश करने लग जाते। संसारी प्राणी दुराग्रह सती रागदेश उत्पत्तिर्भवति, ये आग्रह करता है संसारी आत्मा, और जब आग्रह करता है तो रागदेश होता है, काम क्रोध की बात होती है। और जब प्रतिकूल वातावरण हो जाता है तो वह अपने निर्विकार चिदानंद एक स्वभाव रूप परमात्मा को विस्मृत कर लेता है। फिर वह संसार की गलियों में डोलने लगता है। लेकिन सुकरात एथेंस नगर की सड़कों पर कहता है नो दाई सेल्फ। महानुभाव जीसस क्राइस्ट सभी ने अपने आप को जाना और अपने आप को जान करके शरीर में रहने वाली आत्मा को उससे पृथक करने का पुरुषार्थ किया है। हम अपने परम पूज्य आचार्य योगेंद्र महाराज की बात आपसे कहते हैं, देह विभिन्नो नानमो जो परम पुण्य परम समाहि परिठयो पंडित जो जिहवे। जो मनुष्य आत्मा को देह से भिन्न, जो मनुष्य आत्मा को देह से भिन्न ज्ञानमयी जानता है और परम समाधि में प्रतिष्ठित रहता है, वह मनुष्य पंडित है, ज्ञानी है, समझदार है। कौन? जो आत्मा से भिन्न, आत्मा को देह से अलग, इस शरीर के अंदर कौन है? छोटा बालक भी कहता है कि शिव है, परमात्मा है,
और जब हम परमात्मा को समझने लग जाते हैं कि वह कोई रूपवान नहीं, वह अरूपी है, हम फीलिंग के माध्यम से जान सकते। इसलिए सौंदर्यानंद एक अध्यात्म का ग्रंथ कहता है, यदि तुम सच्चा आनंद चाहते हो तो अपना मन अध्यात्म से जोड़ो। जगत की रंगरेलियों से दूर होकर, आपाधापियों से बचकर इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी हो जाओ, तब तुम्हारा मन प्रशांत, निर्मल और अध्यात्म आनंद के समान और कोई आनंद नहीं है। सचमुच ही जब बाहर की झंझटों से आदमी बोर हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो एक बार क्रोध में आके कहता है चल हट, अब अंदर चलता हूं, बहुत हाथ मार लिया, कुछ हुआ नहीं, अब सिर नहीं फोड़ना चाहता हूं, मैं अंदर वापसी लेता हूं। और जब वह अंदर वापिस हो जाता है तब उसके लिए शांति की अनुभूति होती है। फिजूल यहां वहां भर्तृहरि कहते हैं, यदो न किंचित तदो न किंचित, यतो यतो यामी ततो न किंचित। मैं यहां गया वहां गया, सब कुछ देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन जब वापिस अपने में आया तो मुझे शांति की अनुभूति हुई। धर्म स्नेह बंधुओं, अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। नाटक समय सार में बनारसी दास ने बड़ी सुंदर बात कह दी, अपने अनुभव से ऊंची कोई चीज नहीं। जमाने के अनुभव को कलेक्ट करते रहना यह समझदारी नहीं, केवल जानकारियां इकट्ठी करने की। लेकिन आपकी अपनी जिंदगी की अनुभूति क्या? जब अपने जीवन की अनुभूति, अपनी सच्चाई को समझ लेते हैं तब आदमी को सुख होता है, शांति होती है। आइए, विद्वान मुनि को, श्रावक को यही उचित है कि चलते फिरते, सोते जागते, किसी और अवस्था विशेष में रहते हुए निरंतर अपने आप में स्थिर रहें, इच्छानुकूल प्रवृत्ति करें। दूसरों का गाइड नहीं, कोई लाइन नहीं चाहिए उनसे। हम अपने अनुसार एक लाइन, जैसे महावीर ने पथ दर्शाया, हम भी उनके अनुयायी हैं। इतनी हैसियत को जगाएं कि हमें किसी चीज की जरूरत ना पड़े। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। जैसी मेरी आत्मा है वैसे महावीर की आत्मा रही है, इसलिए अप्पा सो परमप्पा, आत्मानम सततम रक्षेत, यही आपकी रक्षा करेगी। आप मां की शरण में जाएं, पिता की शरण में जाएं, पत्नी और धन की शरण में जाएं, कोई भी शरण नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति, जगत में कोई भी शरण नहीं है। इसलिए कहते हैं आत्मानम सततम रक्षेत, आपकी अपनी आत्मा ही आपका रक्षण करने वाली है। इसलिए एन केन प्रकार से जगत से दूर होकर के अपनी आत्मा का ध्यान करिए। वो कब होगा? जब इधर उधर की चीजों से बच जाओगे। ब्रह्म ज्ञान जानियो नहीं, कर्म दिए छिटकाए, आत्मा का ज्ञान हुआ नहीं। और जो भगवान की पूजन, भक्ति, अभिषेक, मुनियों का सत्संग, तमाम क्रियाओं को रोक दिया, अब ऐसा आदमी तो तुलसीदास कहते हैं निश्चय ही नरक जाएगा। जो अपने षड कर्मों को भूलकर संसार के काम में केवल लगा रहेगा, वह सहज नरक में जाए। तुलसीदास के वचनों को बड़े गौर पूर्वक, ध्यान पूर्वक सुनने की जरूरत है। ब्रह्म ज्ञान जान्यो नहीं, कर्म दिए छिटकाए,
तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। हमें संसार नरक के दुखों से बचने के लिए अध्यात्म से अपने मन को जोड़ना होगा, तभी हम प्रशांत, निर्मल और अध्यात्म आनंद की अनुभूति करने वाले होंगे। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं इस दुख भरी दुनिया से आप अपने आप को अलग करके भीतर के जगत में जाएं और शांति की श्वास लें, जैसे सुकरात, क्राइस्ट सभी लोगों ने जाना और जान के महावीर का अनुसरण किया। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए विश्व बंद भगवान महावीर स्वामी की। हेलो। जते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक धरो सदा देतु हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र। जय भली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, भली आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय, भली उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की। आज के शिलान्यास करता श्री अनिल कुमार जी जैन, प्रेम लता जी जैन, अशोक शिलान्यास करने वाले श्री विनोद कुमार जी पाटनी, निर्मला पाटनी, पुत्र हर्ष, याशिका, गौरव, धर्मपत्नी शिखा, पौत्र निर्भय, नैतिक, गुवाहाटी आसाम, पाटनी परिवार की शिला रखने वाले श्री विनीत कुमार जी भी इधर आ जाएं, वो अपने हाथ से ये शिला रखेंगे। तीसरी शिला रखने वाले श्री कमल कुमार मंजू बड़जात्या, विनय विनीत की ओर से, कलकत्ता और लंदन वालों की ओर से वो भी शिला आज ही रखी जाएगी। वो तीनों महानुभाव पीछे पहुंचेंगे और आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि आप सभी पीछे चल करके इस शिला को रखवाने में सहयोग प्रदान करेंगे। अब मैं गुरुदेव के चरणों में अर्घ समर्पण करके इस सभा का उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चजे माहम यजे। ओम ब्रीम परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी तिलवारा घाट में सत्संग विराजमान, तत्शिष्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, तिनके चरण कमल के पूजा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम निर्वपामि थी। जय बोले उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की। अब आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग सभी लोग पीछे चलें और इस शिला रखने में आप सभी का सहयोग हो। नमो लोए सव साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वजायाणम, नमो लोए सव साहुणम।